कक्षा 12 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अध्याय 1 के हैं, शस्य विज्ञान मृदा एवं बीज के। इसमें आपके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जो अति लघुरात्मक लघुरात्मक दे रखे हैं, उनके बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। इसमें आप हम शुरू करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न से। कहाँ से? अति लघुरात्मक प्रश्न से। देखिए, शस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी रोजाना महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन की क्लासेस आने वाली है अब से, वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शस्य विज्ञान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। यहाँ पर शस्य विज्ञान की आवश्यकता किन क्षेत्रों में है? कृषि उत्पादन में, नियोजन में, व्यवसाय में और उद्योग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा है, फसल उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियों में किसी मृदा की फसल पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मृदा उत्पादकता। इसके साथ ही मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है कि इसे रुपयों तथा प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में मापते हैं। ठीक है, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मृदा क्षरण की परिभाषा लिखी। भूमि के कणों को अपने स्थान से हटने व अन्यत्र स्थानांतरित होने की क्रिया को मृदा क्षरण कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, मृदा क्षरण को रोकने के लिए उगाए जाने वाले वृक्षों के नाम लिखिए। तो आंसर है इसका खेजड़ी, बबूल, शीशम, रोहिडा, विलायती बबूल, अरंडी आदि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्थलाकृति का जल क्षरण से क्या संबंध है? तो इसका संबंध यही है कि ढालू भूमि पर जब क्षरण ज़्यादा होता है, क्षरण यानी कि पानी के साथ में मृदा का बहना, तो क्योंकि पानी के बहने की गति वहाँ पर क्या होती है, ढलान के कारण तेज होती है, और उसकी मिट्टी काटने व बहाने की शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ढलान के कारण। तो अधिक ढाल पर भूमि से इसको जल को सोखने का समय क्या हो जाता है, कम मिलता है, जिसके कारण से जल क्षरण होता है। ठीक है, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है और ये संबंध है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, बीज की परिभाषा लिखिए। तो बीज की परिभाषा है, दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पृथक्करण दूरी से क्या अभिप्राय है? तो बीजों उत्पादन में आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य एक निश्चित दूरी बनाए रखने आवश्यक है, जिसे पृथक्करण दूरी कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आती है बलकृत सुसुप्तावस्था क्या होती है? तो सुसुप्तावस्था बीज की वह अवस्था है जब इसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए निलंबित हो जाती है। निलंबित का मतलब रुक जाती है, जिससे बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। इसे सुसुप्तावस्था, प्राकृतिक या द्वितीयक अथवा बलकृत अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं लघुरात्मक प्रश्न के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कृषि में शस्य विज्ञान की क्या भूमिका है? कृषि में शस्य विज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन का विज्ञान शस्य विज्ञान है। और शस्य विज्ञान में जलवायु, भूमि एवं पौधों के वातावरण को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट, शस्य विज्ञान द्वारा भूमि प्रबंधन, बीज, खाद, उर्वरक और सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, पौध संरक्षण आदि की फसल उत्पादन प्रयोग हेतु जानकारी मिलती है। शस्य विज्ञान विषय में समाहित ज्ञान व विज्ञान के माध्यम से फसल उत्पादन को सरलता व सुगमता से संपादित कर अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शस्य विज्ञान कला, विज्ञान व व्यवसाय का संयोजन क्यों कहलाता है? देखिए, यहाँ पर सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसका आंसर देखते हैं। अब शस्य विज्ञान को कला, विज्ञान व व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। कृषि संपूर्ण जनसंख्या के जीवन का आधार है। भारतवर्ष में जनसंख्या का एक बड़ा भाग सीधे कृषि व्यवसाय पर से जुड़ा हुआ है, जिसमें फसलोत्पादन प्रमुख है, क्योंकि कृषि विज्ञान शस्य विज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेत में उगाई जाने वाली सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन शस्य विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। ये 11 प्रश्न थे।
अभी कुछ प्रश्न और बाकी हैं जो हम कल की क्लास में और कंप्लीट कर देंगे, ताकि वो निबंधात्मक प्रश्न आपको अच्छी तरह से मैं बड़ी क्लास लेकर काफ़ी लंबे समय की क्लास लेकर आपको समझा सकूँ। तो ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। ऐसे ही ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।